हेलो दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आप पूरा मेजर डिसीजन ना लें इस पर। ठीक है, मैं आपको कुछ डेटा के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आई होप आप इससे सेटिस्फाइड होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है कर्नाटक 57236, ये सारे हमारे क्या है वैकेंसीज़ हैं। तो मैंने मेजर स्टेट्स को लिए हैं जिनमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, हालांकि वैकेंसीज़ काफ़ी कम है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी हमारा 3972 है। और इसमें 3972 में आपको बता दूँ कि इसमें सारे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी हैं। ठीक है, और एज ग्रुप आपका 18 से 25 और 18 से 27 दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है। यानी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 4000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ और आप इस चीज़ को समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और कुछ डेटा हमने रैंक आईक्यू से भी लिए हैं। ठीक है, और क्या डीबी का अटेंडेंस रहा, ये सब कुछ हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करना। सबसे पहले चलते हैं कि डीबी का कट ऑफ। देखिए, अगर डीबी की कट ऑफ आप सबने देखा होगा जो राइट अप आया था, उसमें यूआर के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि अपना डीबी के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 3855 हैं। राइट, अब 3855 जो कैंडिडेट्स हैं उनमें जो ओबीसी है वो 1529 है, ईडब्ल्यूएस 582 है, एससी 46 है और 23 हमारा एसटी का। ठीक है, इस बार जो डीबी हुआ था तो मैं खुद गया था इस बार डीबी देने, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। थोड़ा डीबी में इस बार चेंजेस ये देखने को मिला है कि इस बार कैंडिडेट्स को प्रोविज़नल काफ़ी कम दिया गया है। यानी प्रोविज़नल जनरली आपको ओबीसी सर्टिफिकेट्स में दिए गए हैं, जिनका कुछ इशू होगा उन्हीं को प्रोविज़नल दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में प्रोविज़नल इस बार ना के बराबर दिया गया। ठीक है, या तो आपको क्लियर दे दिया गया या आपको यूआर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी अगर आपका क्रूशियल डेट या फिर क्रूशियल डेट के अलावा अगर आपका फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर आपका जो मांगा गया है वो अगर नहीं है तो आपको यूआर में कंसीडर किया गया है। राइट, एससी एसटी उसमें भी मुझे नहीं लगता एससी और एसटी में कोई भी प्रोविज़नल मिलता होगा, उसमें क्लियर मिल ही जाता है। ठीक है, और अगर प्रोविज़नल इन सब में मिल जाता है ना ओबीसी या एससी एसटी में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीबी अटेंडेंस कितना रहा। तो आप सबको पता है। ठीक है, आरटीआई के थ्रू जो हमें डेटा मिला है वो अप्रॉक्स 7000 के आसपास, 7000 समथिंग आपका डीबी का जो अटेंडेंस था। और टोटल को बुलाया गया था 9324। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4000 वैकेंसी है और कैंडिडेट्स को बुलाया गया 9324। यानी जितने भी वैकेंसीज होते हैं उनके लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। और इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर इतनी कुछ वैकेंसीज कम है तो उसको 3 गुना वगैरह कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर परसेंटेज में देखा जाए 75.4% है अटेंडेंस, जो कि पिछले 2019 के मुकाबले थोड़ा सा कम है। ठीक है, जो हम सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं कि यूआर। आप सबको पता है कि यूआर का जो कट ऑफ गया था वो 77.8 गया था। ठीक है, 77.8 गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीवी में एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर दूँ कि 3855 जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से 1529 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर के कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस 582 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1529 कैंडिडेट जो यूआर के कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं और ओबीसी की वैकेंसी कितनी है 1160। अब आपको लग रहा होगा कि 1529 है और यहाँ पे 1160 वैकेंसी है, तो जो यूआर का कट ऑफ है जो क्लियर कर रहे हैं उन्हीं सबसे ये सीट फिल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आप देखोगे यूआर की सीट जो है वो 1848 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को हटा दें तो लगभग 2100 वैकेंसी इसमें से कम हो जाएंगी। तो आप देखोगे तो 3800 में से 55 में से 2100 अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 1755। राइट, और 1755 में से 1848 वैकेंसी आपको फिल करनी, तो क्या सारे यूआर इसमें फिल हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात को समझिए कि ओबीसी में जो 1529 कैंडिडेट हैं वो कुछ कैंडिडेट 40 या 60% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि यूआर का सीट ले लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद 582
ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी ऐसे होते हैं जो कि यूआर से सिलेक्शन ले लेते हैं। तो यूआर की जो सीट है 307, सॉरी ईडब्ल्यूएस की जो सीट है 307, आप सोचोगे कि 582 है तो इनमें से सारा फिल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। ईडब्ल्यूएस के कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि यूआर से सिलेक्शन ले लेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। और 3855 हमारा यूआर से जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया गया था डीवी के लिए, और आप सबको पता है कि डीवी में अटेंडेंस 75.4% रहा। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जो एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो अगर हम एब्सेंट को हटा दें 75%, तो काफ़ी कम कैंडिडेट्स होंगे जो कि यूआर का सीट यूआर से ले पाएंगे, ठीक है। यूआर का सीट यूआर से ले पाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ ओबीसी वाले भी जाएंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस के जाएंगे। अब आपके पास मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे पास रैंक आईक्यू का जो डेटा था उसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि जो रैंक आईक्यू का डेटा था उसमें अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देखो, ये जो है कि यूआर में अभी मैंने बताया कि यूआर में टोटल 1529 यानी 1530 हमने ले लिया कि 1530 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यूआर को क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर रैंक आईक्यू का डेटा अगर देखा जाए तो 920 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है। 920 कैंडिडेट ऐसे हैं 1530 में जो कि यूआर का सीट ले सकते हैं, ठीक है। यानी यूआर की जो वैकेंसी है 1848, और रैंक आईक्यू के डेटा में जो भी 1848 तक का जो रैंक बन रहा है उसमें जो ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 920 हैं। यानी 920 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपका यूआर का सीट लेंगे, ओबीसी वाले, राइट। अब उनमें से बचा कितना, 610। समझिए बात को, 610 हमारा कौन बचे जो कि यूआर के कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। अब 610 यूआर के कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और टोटल हमारे जो वैकेंसी है वो 1160 है। तो 1160 अभी ओबीसी का सीट हमारा एक भी नहीं गया है, वो सारा जो 920 गया है वो यूआर से सीट ले रहे हैं। तो 610 जो बचे वो आपका 1160 में से सीट लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अब देखो ईडब्ल्यूएस में 582 कैंडिडेट्स हैं और इनमें से भी काफ़ी एब्सेंट होंगे, यानी हम यही रेशियो ले रहे हैं 75% कि इनमें से एब्सेंट होंगे। तो हम एब्सेंट को चलो इग्नोर भी करते हैं। तो 582 अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो वैकेंसी है यूआर 1848, उसमें जो हमने रैंक देखा कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि यूआर में सिलेक्शन ले सकते हैं ईडब्ल्यूएस के, तो 582 में 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यूआर से सीट ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये कम हो, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस जैसे जैसे प्रेफरेंस उन्होंने दिया होगा और जैसा सीट एलोकेशन होगा उस हिसाब से होगा। तो हम एक एवरेज ले रहे हैं कि 400 कैंडिडेट, हो सकता है इससे 300 ही हो, राइट। तो हमने जितना स्टडी किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यूआर का सीट ले सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारे डेटा हमारे पास जो मिला है रैंक आईक्यू के उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये 400 कैंडिडेट यूआर का सीट ले लिए। तो बच्चे हमारे पास कितने, 582 में 182। अब हमारे पास सीट कितनी है ईडब्ल्यूएस की, 307। अब 182 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 307 सीट में से अपना सीट ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर है इतना। बाकी सीट जो है वो फिर जो कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पे क्या लिया है, यूआर के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि डीवी के लिए जा रहे हैं, अब इनमें हमने ओबीसी को नहीं रखा, ठीक है। ओबीसी के भी कुछ कैंडिडेट्स थे, उसके बाद हमारा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स थे। वो कैंडिडेट्स अब इन सब का जो गैप है ना उनमें फिल होंगे, क्लियर है, यानी उनके कैंडिडेट्स अब इनमें आएंगे। तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। देखिए यूआर का जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ कर्नाटका का गया था 77.80 है, ठीक है। और ओबीसी का आई थिंक इतना ही गया है 77.3, ईडब्ल्यूएस के भी सेम गया है, और एससी एसटी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो शायद कम देखने को मिले, क्योंकि इस बार काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको यूआर में कन्वर्ट किया गया है, यानी यूआर में कंसीडर किया गया है, क्योंकि उनका स्टेपुलेटेड पीरियड जो होता है उसमें मांगा जाता है वो दिखाने में सक्षम नहीं रहे, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का हो सकता है थोड़ा फ्लक्चुएट करे, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज़ करके बताया, तो इतना कट ऑफ जा सकता है। आप देख सकते हो यूआर का 80.9 यानी अप्रॉक्स 81 के अप्रॉक्स जा सकता है, और मैंने ज़्यादा पॉइंट में समथिंग कुछ ज़्यादा लेके बताया, इससे कम ही जाएंगी, ठीक है। आप इतना कंफर्म हो सकते हो क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो मैंने अभी बताया ना यूआर में जो कैंडिडेट्स हैं तो वो यूआर का सीट लेने की वजह से ये कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी।
और ओबीसी का 78.5 टू 79.5 है, और ईडब्ल्यूएस का 79.3 टू 80। हो सकता है ये काफ़ी कम चला जाए क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स यूआर में कंसीडर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा हमें डाउट है। बाकी SC ST का आप देख सकते हो 77.8 टू 78 और 70.4 टू 70.8। ये आपका मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस पर कोई भी आप डिसीजन ना लेना, ठीक है। हो या ना हो, आई होप सब ने DB करा लिया होगा, तो आप सीधा रिजल्ट ही आना है, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा और क्या मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, ठीक है। मेरे कुछ बहुत अच्छे मार्क्स नहीं, मेरे भी यही बॉर्डर पर ही हैं, तो अगर सिलेक्शन होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, और नहीं हुआ तभी बताऊंगा। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि SSC MTS जो 2021 है उसका रिज़ल्ट काफ़ी डिले हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना डिले हो रहा है, बट ये एक्सपेक्ट है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, यानी विद इन 2 to 3 डेज़ आप वेट करो, शायद आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि 6 नवंबर को आपका टायर 2 का एग्ज़ाम है, तो हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर कब आएगा रिज़ल्ट, क्योंकि इस बार काफ़ी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए हैं और मेरे भी ठीक ठाक हैं मार्क्स। तो देखते हैं कैसा नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है और क्या रिज़ल्ट रहता है, तो हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्त। थैंक यू।